अद्भुत, अकल्पनीय, आश्चर्यजनक। पहाड़ी मूल के माता पिता अपनी बेटी की पहली माहवारी यानी पीरियड्स का जश्न मना रहे हैं। और ये खुशी जिस तरह से बर्थडे मनाया जाता है, कहाँ का ये मामला है, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। जितेंद्र भट्ट और भावनाशक्ति की बेटी रागिनी भट्ट लगभग 13 साल की होने वाली है, 8वीं क्लास में पढ़ती है और उनके जीवन की पहली ऐसी घटना घटी जो इस ब्रह्मांड का आधार है, जो जननी बनने का आधार है। जी हाँ, एक महिला को जब पहली बार पीरियड्स होते हैं तो इस दुनिया के लिए बड़ी खुशखबरी होती है, लेकिन हमारी लोक वर्जनाओं ने उसे शर्मसार वाली स्थिति बना दी है। जब किसी को पीरियड्स होते हैं तो बताने में बड़ी शर्म आती है, लेकिन इस माता पिता ने अपनी बेटी की पहली माहवारी का जश्न मनाया काशीपुर में। जैसे ही मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैं गदगद हो उठा। मुझे याद है कि जब सन 2000 में मैंने अपनी किताब पब्लिश की थी, एक सामाजिक बुराई बलात्कार, तो मैंने ये जाना था रिसर्च करते हुए कि अगर बेटी को हम सेक्स ऑब्जेक्ट जो मान रहे हैं और जो बेटी पहली बार ये मानती है कि मैं अपने लड़कों से कितना और क्यों अलग हूँ, तो जब उसे पहली बार माहवारी आती है, पीरियड्स आते हैं, तब उसे एहसास होता है कि वो लड़कों से कितनी और क्यों अलग है। और वहीं से उस पर लज्जा का भाव पैदा होता है। और लज्जा का भाव कई बार ऐसा भी होता है कि उसे जिंदगी भर सेक्सुअल हैरेसमेंट सहने के लिए भी बना देता है। और इस माता पिता ने अपनी बेटी के इस माहवारी को खुलेआम जन्मदिन की तरह मनाने का जो निर्णय लिया है, ये एक प्रकार से एक नई दिशा की, एक नए आयाम स्थापित करने वाली स्थिति है। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी बेटियों के साथ रेप होती हैं, छेड़छाड़ होती हैं, उनके अंदर जो लज्जा का भाव आता है सबसे ज़्यादा इसी माहवारी के कारण आता है, क्योंकि वो बताती नहीं है। जब पहली बार किसी बेटी को माहवारी आती है तो उसकी माँ उसे चुप रहने के लिए कहती है, किसी को बताने से मना करती है, और यही से उसे पता लगता है बेटी को कि मैं कितनी और क्यों अलग हूँ। इस मामले में मैंने जितेंद्र भट्ट जी का इंटरव्यू लिया है, जिन्होंने इस दिन को महान दिन की तरह मनाया है। उन्हें मैं दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि जब उन्होंने जैसे ही फेसबुक की पोस्ट डाली तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनको लताड़ रहे थे, अश्लील टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन वो डेगे नहीं हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश में इन वर्जनाओं को तोड़ने का दौर शुरू हो चुका है, खासकर हमारे पहाड़ी इलाकों में। मैं दक्षिण भारत की तरफ बात करें, जब किसी बेटी को पहली बार माहवारी होती है तो बाकायदा उसे एकांत में नहलाकर उसकी पूजा अर्चना होती है और उसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिलाए जाते हैं। ये शुरुआत उत्तर भारत और पहाड़ी इलाके में भी हो रही है जितेंद्र भट्ट और भावनाशक्ति के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ कि रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और हमारे देश में जो बेटियों के प्रति, खासकर माहवारी के प्रति जो संकीर्ण सोच है, उस पर परिवर्तन आएगा और हम भले ही जश्न ना मनाएं, लेकिन झिझक, हिचकिचाहट और शर्म भी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। उसी का प्रयास था जितेंद्र भट्ट जी द्वारा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देंगे। शुक्रिया। जय उत्तराखंड।